तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लीड कोड का 2106 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रूट्स आर अवेलेबल एट सम पोजीशन, यानी कि किसी पोजीशन पे रखा हुआ है। वो पोजीशन कौन सी है, ऑन एन इनफाइनाइट एक्स एक्सिस, यानी कि कोई एक एक्स एक्सिस हमें दे रखा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई पोजीशंस हैं। ठीक है, मान लेते हैं उन पोजीशंस पे हमारे फ्रूट रखे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यू आर गिवन एन 2D इंटीजर एरे फ्रूट्स करके हमें एक 2D इंटीजर एरे भी दे रखा है। ठीक है, वेयर फ्रूट्स ऑफ आई, जो फ्रूट्स ऑफ आई है वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, पोजीशन। ठीक है, उस फ्रूट्स की पोजीशन यानी कि कौन सी पोजीशन पे फ्रूट रखा हुआ है। ठीक है, और एंड अमाउंट यानी कि कितने फ्रूट्स उस पोजीशन पर रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रूट्स इज ऑलरेडी सॉर्टेड बाय दी पोजीशन, यानी कि जो ऑलरेडी सॉर्ट है वो पोजीशन के बेसिस पर। ठीक है, कौन से ऑर्डर में, इन असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो 0th इंडेक्स पे जो अगर फ्रूट रखा होगा वो पहले आएगा एज पर दी फ्रूट्स, जो भी हमारे पास 2D एरे दे रखा है। ठीक है, एंड ईच पोजीशन इज यूनिक। ईच पोजीशन यूनिक का मतलब क्या है, ईच पोजीशन यूनिक का मतलब ये है कि अगर एक पोजीशन एक बार आ रही है तो उस पर फ्रूट्स कितने होंगे, एक ही फ्रूट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि, या फिर इसको आपको टेक केयर नहीं करना कि एक इंडेक्स पे मोर देन 1 फ्रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, हमारी एक स्टार्ट पोजीशन भी दे रखी है। ठीक है, एन इंटीजर के, एक हमारे पास कोई के इंटीजर दे रखा है। ठीक है, इनिशियली यू आर एट द पोजीशन स्टार्ट पोजीशन, यानी कि मैं अभी के केस पे कोई एक इंडेक्स दे रखा है या फिर स्टार्ट पोजीशन दे रखी है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, फ्रॉम एनी पोजीशन यू कैन आइदर वॉक टू द लेफ्ट और राइट, यानी कि किसी भी पोजीशन से मैं लेफ्ट भी मूव कर सकता हूँ, राइट भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इट टेक्स 1 स्टेप टू मूव 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि एक स्टेप लगेगा मुझे मूव करने के लिए। ठीक है, और जो ये के है ना, के है, ये नंबर ऑफ स्टेप्स ही हैं, जो जितने पॉसिबल स्टेप्स मैं ले सकता हूँ। ठीक है, एंड यू कैन वॉक एट मोस्ट के स्टेप्स इन टोटल। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एवरी पोजिशन यू रीच यू हार्वेस्ट ऑल द फ्रूट्स एट दैट पोजीशन, यानी कि जैसे मान लेते हैं मैं इस पोजीशन पर आया। ठीक है, इस पोजीशन पर आया और इस पोजीशन पे कोई फ्रूट एग्जिस्ट करता है और उसकी जो अमाउंट है, लेट से 50 फ्रूट्स हैं उसकी। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं सारे के सारे हार्वेस्ट कर लूँगा, यानी कि तोड़ लूँगा। ठीक है, एंड फ्रूट्स विल डिसअपियर फ्रॉम दैट पोजीशन, यानी कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम इस पर ट्रेड करूँ किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो फ्रूट वहाँ पे रहेगा नहीं। ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा, मतलब एट ए टाइम मैं सारे एक बार में ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स यू कैन हार्वेस्ट। ठीक है, कितने मैक्सिमम फ्रूट्स मैं हार्वेस्ट कर सकता हूँ विद इन के स्टेप्स। ठीक है, विद इन के स्टेप्स इन विच आई एम ऑन सम स्पेसिफिक पोजीशन पे मैं हूँ, वो देगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन समझा। ठीक है, तो क्वेश्चन भले ही हमने समझ लिया हो, इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल में लेट से हमारे पास फ्रूट्स हैं 0 और 9, यानी कि 0th इंडेक्स पर है उसका अमाउंट कितना है, 9 फ्रूट्स हैं। ठीक है, 4th इंडेक्स पर है उसका अमाउंट 1 है। ठीक है, 5th इंडेक्स पर है उसका अमाउंट 7 है। 6th इंडेक्स पर है उसका अमाउंट 2 है, और 7th इंडेक्स पर है उसका अमाउंट 4 है, और 10th इंडेक्स पर है उसके जो अमाउंट है वो 9 है। ठीक है, ये हमारे पास कोई फ्रूट्स दे रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास के की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 4, और मेरी जो स्टार्ट पोजीशन है वो स्टार्ट पोजीशन है मेरे पास है 5। ठीक है, 5। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूँ तो मेरे पास मैक्सिमम कितने इंडेक्सेस हो सकते हैं, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और कहाँ तक जा रहा हूँ, 10 तक। तो मेरे पास कितने इंडेक्सेस होंगे, 0 to 10, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 0th इंडेक्स पर कितने फ्रूट्स रख रहे हैं, उसने बोला कि 9 फ्रूट्स रखे हैं। उसने कहा ठीक है। 4th इंडेक्स पर कितने फ्रूट्स रखे हैं, उसने बोला कि एक फ्रूट रखा है। उसने कहा ठीक है। 5th इंडेक्स पर कितने फ्रूट्स रखे हैं, उसने कहा 7 फ्रूट रखे हैं। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6th इंडेक्स पर कितने रखे हैं, उसने कहा 2 फ्रूट रखे हैं। 7th इंडेक्स पर कितने रखे हैं, 4 फ्रूट्स रखे हैं। ठीक है, 10th इंडेक्स पर कितने फ्रूट्स रखे हैं, उसने 9। ठीक है, 9। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो स्टार्ट पोजीशन है 5th पे हूँ मैं। ठीक है, मैं करंट पोजीशन मेरी यहाँ पर है। ठीक है, करंट पोजीशन मेरी यहाँ पर है। मैं कितने मूव कर सकता हूँ, मैंने बोला कि मैं 4 मूव्स कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, 4 मूव्स कर सकते हो। ठीक है, तो 4 मूव्स करने के लिए लेट से ट्राई करते हैं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मैंने बोला कि एक मूव में मैं यहाँ पर आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मूव मैंने यहाँ पर आया तो मैंने एक फ्रूट को तोड़ लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, उसने कहा हाँ जी जा सकते हो, यहाँ पे। उसने कहा 2 स्टेप में यहाँ पर आऊँगा
ठीक है, 3 में यहाँ पर आऊँगा, 4 में यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। तो मेरे स्टेप्स क्या एक्सीड हो गए, एक्सीड हो गए। तो मेरे पास कितने मैक्सिमम फ्रूट्स हैं? उसने कहा अभी के केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप एक फ्रूट तोड़ पाए। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक स्टेप में यहाँ पर आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से एक फ्रूट मैंने तोड़ा अपना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं उल्टा वापस चला गया। उसने कहा ठीक है आप उल्टे वापस आ गए। तो 2 स्टेप्स लगे और 2 स्टेप्स में आप यहाँ पर पहुँच गए। और यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद आपने ये जो फ्रूट्स हैं वो तोड़ लिए, ठीक है, 1 + 7, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में मैं यहाँ पर आया तो मैंने बोला कि हाँ भी मेरे स्टेप्स अभी भी लिमिट में ही हैं, तो मैंने ये फ्रूट तोड़ लिए। उसने कहा ठीक है 2। अब मैं फोर्थ स्टेप में यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे 4 भी तोड़ लिया, ठीक है। तो मेरे 4 के 4 स्टेप्स एक्सीड हो गए, 4 के 4 एक्सीड हो गए, 1 2 3 4। यहाँ पर आप आंसर देखो कितना है, 7 और 1 8, 2 10 और 10 14, 14 आंसर है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने बोला कि ठीक है मैं लेफ्ट नहीं जा रहा, मैं यहीं से मूव कर रहा हूँ सारे स्टेप्स। उसने कहा ठीक है कर लो। उसने कहा एक स्टेप मैंने यहाँ पे किया तो ठीक है। अभी के केस में मैंने अब खुद पे हूँ तो मैंने खुद की वैल्यू भी पिक कर ली। उसने कहा ठीक है 7 भी पिक कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ तो उसने कहा 2 भी पिक कर लो 1 स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप यहाँ पर आए तो मैंने 4 भी पिक कर लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप यहाँ पर आए, क्या फ्रूट है? उसने कहा है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्थ स्टेप में यहाँ पर आए, उसने कहा फ्रूट एग्जिस्ट करता है 9 पर? उसने कहा नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर 0 0 0 ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर देखो, यहाँ पर आप आंसर देखो तो कितना है 7 + 9, 7 + 2 यानी 9 और 9 + 3 यानी 9 + 4 यानी कि 13। तो यहाँ पर कितना स्टेप्स, कितने मैक्सिमम फ्रूट्स आप तोड़ पाए? 13। और ओवर पहले कितना था? 14। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल मैक्स पूछो तो कितना आएगा? 14। और वो कौन सी पोजीशन होगी? हम पहले एक बार लेफ्ट मूव करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर करंट पोजीशन पर आएंगे, फिर राइट मूव करेंगे और फिर राइट मूव करेंगे। तो ये हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये तो चलो ठीक है समझने के लिए, ठीक है हमारे पास, हम समझ गए कि इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और एट द एंड पर हमें लॉजिक समझना पड़ेगा ना कि हमें कोड कैसे करना है, ठीक है। तो उसका एक बार हम लॉजिक समझ के देखते हैं कि हमें लॉजिक कैसे करना है। तो लॉजिक समझने से पहले समझो कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 0 पे 9 यानी कि 0th इंडेक्स पर 9 फ्रूट्स पड़े हैं, 4th इंडेक्स पर 1 फ्रूट रखे हैं, ठीक है। और 5th इंडेक्स पर 7 फ्रूट रखे हैं, ठीक है। और 6th इंडेक्स पर 2 फ्रूट्स रखे हैं, 7th इंडेक्स पर 4 फ्रूट्स रखे हैं और 10th इंडेक्स पर 9 फ्रूट्स रखे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं अभी की केस में आप भूल जाओ कि स्टार्ट पोजीशन हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन हमारे पास कुछ नहीं है, के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट जो स्टेप्स हैं हमारे पास 4 हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई मैं हर एक करके सब पे स्टार्ट करूंगा। उसने कहा ठीक है भाई तो पागल ही हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 10, यानी कि हर इंडेक्स पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उसने कहा हर इंडेक्स पे स्टार्ट करने का कोई तुक है? उसने कहा तुक क्यों नहीं है, 0th इंडेक्स पर 9 फ्रूट्स रखे हैं, 4th इंडेक्स पर इस पर भी कुछ भी नहीं रखा, इस पर भी कुछ नहीं रखा, इस पर भी कुछ नहीं रखा, 4th इंडेक्स पर 1 फ्रूट रखे हैं, 5th पे 7 रखे हैं, 6 पे 2 रखे हैं, 7 पे 4 रखे हैं, 8 पे कुछ नहीं है, 9 पे कुछ नहीं है और 10 पे 9 फ्रूट्स रखे हैं। उसने कहा कि भाई मैं हर इंडेक्स पर स्टार्ट करूंगा। उसने कहा हर इंडेक्स पे स्टार्ट करूंगा। चलो यहाँ तो आपको कुछ समझ आता है कि यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट्स मिल रहे हैं तो आपका स्टार्ट करने का कोई तुक समझ आता है, ठीक है। बट आपका यहाँ पे स्टार्ट करने का कोई मतलब है? अभी के केस में आप भूल जाओ कि स्टार्ट पोजीशन हमारी कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बस अपनी स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं बस यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। उसने कहा ठीक है यहाँ से स्टार्ट करने का कोई मतलब है, यहाँ से स्टार्ट करने का कोई मतलब है, यहाँ से स्टार्ट करने का कोई मतलब है? उसने कहा जहाँ पर फ्रूट्स आ ही नहीं रहे हैं तो वहाँ से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी को मैंने थोड़ा सा कम मतलब ऑप्टिमाइज़ करके मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ मैं कहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर कुछ वैल्यू रखी हूँ। तो 0th इंडेक्स पर 9 वैल्यू रखी है, 4th इंडेक्स पर 1 वैल्यू रखी है, 5th इंडेक्स पर 7 वैल्यू रखी है, 6th इंडेक्स पर 2 वैल्यू रखी है, 7th इंडेक्स पर 4 वैल्यू रखी है और 10th इंडेक्स पर 9 वैल्यू रखी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि पूरे एरे पर इटरेट करने से अच्छा है ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं इंडेक्सेस पर मैनेज करूं, उन्हीं इंडेक्सेस पर यूज़ करूं जिन पर कुछ रखा हुआ है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि अब मैं 0 से स्टार्ट करने वाला हूं। उसने कहा ठीक है 0 से स्टार्ट कर लो। तो आपके पास कितना आंसर आ गया? 9, ठीक है 9। तो अब मैं अगले 4 स्टेप्स में कहाँ तक जा सकता हूँ? यानी कि आप ये चेक करो कि अगला जो फ्रूट है वो कौन से इंडेक्स पर रखा हुआ है। उसने कहा 4th इंडेक्स पर रखा हुआ है। क्या मैं 4 स्टेप्स में जा सकता हूँ? उसने कहा चेक करो, 4 माइनस आपका खुद का करंट इंडेक्स कितना है? 0, तो 0 यानी कि हाँ जी जा सकते हो, 4 स्टेप्स में आप 4th इंडेक्स तक जा सकते हो। तो इसको पिक कर लो। तो अभी के केस में जो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 जब आप 9 और 1 को पिक करोगे। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या मैं 5 को भी पिक कर सकता हूँ?
5 को ही पिक कर सकता हूँ। उसने कहा 5 करने को पिक करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 5 तक आपको पहुँचना है, 5 तक आपको पहुँचना है तो कितने स्टेप्स लगेंगे? तो 5 माइनस 0 यानी कि एटलीस्ट 5 स्टेप्स लगेंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई, मेरा गेम ओवर, मैं यहीं पे 0 से स्टार्ट करूँगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर 0 और 4th इंडेक्स यानी कि 10 आंसर आ सकता है। उसने कहा ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 0 से स्टार्ट ना करके 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है जी, 4 से स्टार्ट कर लो। तो 4 से स्टार्ट किया तो एक तो खुद है। उसने कहा 5 पे जा सकते हैं। उसने कहा चेक करते हैं भाई कितने स्टेप चाहिए। तो 5 माइनस 4 यानी कि इसको एक स्टेप चाहिए। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी जा सकता हूँ। तो मैं 1 + 5 यानी 1 + 7 उसको ऐड कर लिया। उसने कहा ठीक है। उसने बोला मैं 6 पे जा सकता हूँ। उसने कहा 6 पे जा सकता हूँ, चेक करना पड़ेगा। तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 स्टेप लगेंगे। हाँ जी जा सकता हूँ। तो उसने कहा इसको भी ऐड कर लो, ठीक है। अब मैंने बोला 7 पे जा सकता हूँ। उसने कहा चेक करना पड़ेगा। तो 7 माइनस 4 यानी कि 3 स्टेप्स लगेंगे। कितने स्टेप्स लगेंगे? 3 स्टेप्स लगेंगे। हाँ जी जा सकता हूँ। तो इसने इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है। और उसने बोला अब मैं 10th पे जा सकता हूँ। 10th पे चेक करना पड़ेगा भाई। 10 माइनस 4 यानी कि 6 स्टेप लगेंगे। कितने स्टेप लगेंगे? 6। तो मैं यहाँ पर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 7 और 1 8 और 2 10 और 14। तो अभी के केस में आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कहने वाला हूँ कि मैं 4 से स्टार्ट ना करके मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है 5 से स्टार्ट कर लो। तो यानी 7 को ऐड कर लिया। 6 पे जा सकते हो। उसने कहा देख लेते हैं विंडो मतलब कितने स्टेप्स लगेंगे। तो 6 माइनस 5 यानी कि एक स्टेप लगेगा। बिल्कुल हाँ जी जा सकते हो, ठीक है। 7 को आपने इंक्लूड कर लिया और फिर अपने 2 को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5th इंडेक्स पर हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, 7th पे जा सकता हूँ। उसने कहा आपको चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू कितनी है। तो 7 माइनस 5 यानी कि कितने स्टेप्स लगेंगे? 2 स्टेप्स लगेंगे। 2 स्टेप्स लगेंगे। हाँ जी जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास जो स्टेप्स हैं कितने जा सकते हैं? 4 स्टेप जा सकते हैं। तो 7 + 2 + 4 यानी कि 7 और 6 7 और 2 सॉरी 4 और 2 6 और 6 और 7 13। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 13। अब मैं पूछने वाला हूँ कि मैं 10 तक जा सकता हूँ। उसने कहा 10 तक जाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। मेरे पास 10 है और मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? 5 तक जा रहा हूँ। तो मेरे पास कितने स्टेप्स लगेंगे? 5। और मेरे पास कितने पॉसिबल है? उसने कहा 4 स्टेप्स पॉसिबल है। तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? मैक्सिमम 13 13 13, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने 5 से स्टार्ट करके 6 से स्टार्ट किया। तो 6 को इंक्लूड कर लूँगा, हाँ जी 2 प्लस 4 7 को इंक्लूड कर लूँगा, हाँ जी 7 + 7 माइनस 6 यानी एक स्टेप लगेगा। तो हाँ जी इसको भी इंक्लूड कर लूँगा प्लस, ठीक है। और 10 पे जा सकता हूँ। उसने कहा 10 पे जाने के लिए आपको हाँ जी जा सकते हो। 10 माइनस 6 यानी कि 4 स्टेप्स लगेंगे। हाँ जी जा सकता हूँ। तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। तो 9 और 4 13 और 2 15 15, ठीक है। अब 7 के लिए चेक करोगे तो हाँ जी 7 के लिए 4 जा सकते हो, ठीक है। और 10 माइनस 7 हाँ जी इसको भी इंक्लूड कर लो। तो 13, कितना आंसर आ गया? 13, ठीक है। तो अभी के केस में अगर मेरे पास कोई भी स्टार्ट पोजीशन मेंशन ना हो, अगर स्टार्ट पोजीशन मेंशन ना हो, तो अभी के केस में मेरे पास आंसर कितना है? 15। और कब आएगा? जब मैं 4 से स्टार्ट करूं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर एक कैच क्या है? यहाँ पर कैच ये है कि आपके पास स्टार्ट पोजीशन दे रखी है। स्टार्ट पोजीशन कितनी है? 5, ठीक है। तो क्या आपका कुछ चेंज होगा? क्या आपके कोड में कुछ चेंज होगा? उसने कहा भाई मेरा कोड कुछ चेंज नहीं होने वाला, मैं सेम ही लॉजिक करने वाला हूँ, यही यही सेम, हाँ जी सेम। तो एक बार क्वेश्चन फिर से रोल के लेते हैं। 0th इंडेक्स पर कितना है? 9 है, ठीक है। 0th इंडेक्स पर 9 है, 4th इंडेक्स पर 1 है, 5th इंडेक्स पर 7 है, 6th इंडेक्स पर 2 है, 7th इंडेक्स पर 4 है, 10th इंडेक्स पर 9 है, ठीक है। अब मैं कहने वाला हूँ कि मेरी जो स्टार्ट पोजीशन है वो 5 है, ठीक है, 5 है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट पोजीशन भले ही आपकी 5 हो, अब मैं चेक करने वाला हूँ मैं कहाँ कहाँ तक मूव कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। उसने कहा 0 से भले ही स्टार्ट कर लो, पर आपको 5 से 0 तक आना पड़ेगा। उसने कहा चेक कर लेता हूँ मैं आ भी सकता हूँ कि नहीं। तो 0 तक आने के लिए मुझे कितने स्टेप लगेंगे? 5 माइनस 0 यानी कि 5 स्टेप लगेंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता, उसने कहा ठीक है मैं 4 से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, 4 से स्टार्ट करने वाला हूँ। उसने कहा ठीक है 4 से स्टार्ट करने के पहले आपको 4 तक पहुँचना पड़ेगा। तो 5 माइनस 4 यानी कि एक स्टेप मुझे यहाँ तक लगेगा पहुँचने के लिए। उसने कहा हाँ जी ठीक है 1 प्लस, ठीक है। और कितने स्टेप बचे मेरे पास? 3 स्टेप्स, 1 2 3। तो यानी कि 7 + 2 + 4 यानी कि 7 + 2 + 4 यानी कितना आंसर आ गया? 14 आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं 5 पर हूँ और 5 पर ही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कितने स्टेप लगे इसका पहुंचने के लिए? 0। अब मेरे पास कितने स्टेप्स पॉसिबल हैं? 4। तो एक स्टेप में यहाँ पर, दूसरे स्टेप में यहाँ पर, यानी कि 2 + 4
ठीक है, खुद की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है 7 प्लस। अब मेरे पास कोई 8 9 10 यानी कि एक स्टेप बचा है मेरे पास, सॉरी 2 स्टेप्स बचे हैं ना मेरे पास अभी, एक स्टेप 2 स्टेप, ठीक है। मैं क्या इसको पिक कर सकता हूँ कि नहीं, उसने कहा 10 प्लस माइनस 5 यानी कि 5, तो मुझे 5 स्टेप्स लगेंगे, 4 स्टेप्स मेरे पास मैक्सिमम है, तो इसको मैं पिक नहीं कर सकता, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। इसी तरीके से मैं 6 से पिक स्टार्ट करूँगा तो यहाँ तक मुझे जाने में कितने लगेंगे, एक स्टेप बचेंगे लगेंगे, और मेरे पास कितने स्टेप्स बचे 3, तो मैं 10 को पिक कर सकता हूँ कि नहीं, उसने कहा 10 माइनस 6 यानी कि 4 स्टेप्स लगेंगे, पर मेरे पास कितने स्टेप्स पॉसिबल हैं, 3 स्टेप्स पॉसिबल हैं, तो मैं 6 के केस में भी सिर्फ इन दोनों को पिक कर सकता हूँ। 7 के केस में सिर्फ और सिर्फ एक 2 स्टेप्स मुझे यहाँ तक लगेंगे, इसको पहुँचने के लिए 10 माइनस 7 यानी कि 3 स्टेप्स लगेंगे, तो इसको पिक नहीं कर सकता। तो 6 के केस में जो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर जाएगा 6 से स्टार्ट करने के लिए मेरे पास जो आंसर आएगा 2 प्लस 4 आएगा, ठीक है। 7 से स्टार्ट करने पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आंसर 4 आएगा, ठीक है, 6 और 4। तो अभी के केस में मेरे पास ओवरऑल आंसर कितना आ गया 14, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्ट पोजीशन के आने से सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आया है वो क्या आया है, जो पहले हमारी जो विंडो है फिक्स साइज की चल रही थी, जब हमेशा चेक कर रहे थे कि हमें 4 स्टेप्स पॉसिबल हैं कि नहीं, अब वो डायनेमिक हो गई। क्यों, क्योंकि हमें जो स्टार्ट पे पहुंचने के लिए भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं ना, स्टार्ट पे पहुंचने के लिए भी नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करने पड़ रहे हैं, तो अब हमारी जो विंडो है डायनेमिक हो गई। तो ये क्या है, स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई एक विंडो है, उनको हम चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी के केस में बस हमारे पास जो कोड करने वाले हैं, हम लेफ्ट की वैल्यू जो 0 रखने वाले हैं, जीरोथ इंडेक्स नहीं है, ध्यान रखना, जीरोथ इंडेक्स नहीं है, 0 का मतलब है इस इंडेक्स पर, ठीक है। फर्स्ट का मतलब है इस इंडेक्स पर, सेकंड का मतलब है इस इंडेक्स पर, थर्ड का मतलब है इस इंडेक्स पर, फोर्थ का मतलब इस इंडेक्स पर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लेफ्ट की वैल्यू है हम 0, ठीक है, राइट की वैल्यू जो है वो भी 0, ठीक है, हम दोनों 0 पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला कि चलो ठीक है, तो हमें पास कैसे कैलकुलेट करना है, हमें बस ये चेक करना है कि राइट जो भी हमारे पास राइट पड़ा है, जो भी हमने विंडो मैनेज कर रहे थे, राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो हमारे पास जो बचे हुए स्टेप्स हैं, ठीक है, जो बचे हुए स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारी पास पोजीशन दे रखी है, स्टार्ट पोजीशन जो भी हमारे पास दे रखी है, उसमें से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कौन सी पोजीशन माइनस कर देनी है, जिस पोजीशन पे हमें स्टार्ट करना है। और कौन सी पोजीशन पे स्टार्ट करना था हमें, हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पोजीशन से, यानी कि हमारी विंडो लेफ़्ट टू राइट चल रही है, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट माइनस कर देंगे। अगर इसकी वैल्यू लेस देन के है, यानी कि के से या फिर लेस देन इक्वल्स टू के है, तो इसका मतलब है कि हम उस विंडो को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये डिक्टो सेम कोड हम अपना अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। बट एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई विंडो है, ठीक है, ये कोई हमारे पास विंडो है, मान लो हमारे पास फिक्स है विंडो की 3 है, ठीक है, 3 साइज़ की विंडो फिक्स है। मेरे पास यहाँ पे एक स्टार्ट पोजीशन है, ठीक है, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने स्टेप्स लग रहे हैं, एक स्टेप लग रहे हैं, ठीक है। और लेफ़्ट तक पहुँचने के लिए, जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है उस तक अरे भाई क्या हो रहा है ये, उस तक पहुँचने के लिए मुझे कितने स्टेप्स लग रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे इसकी विंडो की साइज़ 3 है, 1 2 3, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरी जो स्टार्ट पोजीशन है जो भी है, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, राइट तक पहुँचने के लिए एक स्टेप लग रहा है, ठीक है। और लेफ़्ट पॉइंटर तक पहुँचने के लिए 2 3 4 पॉइंट वो लग रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास तो भाई के की वैल्यू अगर 4 है, मतलब मेरे पास अगर स्टेप्स 4 हैं, अगर मुझे राइट पॉइंटर तक पहुँचने के लिए ध्यान लग रहा है एक स्टेप लग रहा है, और मुझे बस हम चलेंगे लेफ़्ट टू राइट ही, ध्यान रखना, लेफ़्ट टू राइट हम चलेंगे सिर्फ, ठीक है। हमें अपने पॉइंटर को, हमें स्टेप को बस चेक करना है कि कहाँ तक हम नियर पहुँच सकते हैं, राइट पॉइंटर पर या लेफ्ट पॉइंटर पर कब नियर पहुँचेंगे। तो जब अगर मान लेते हैं अगर स्टार्ट पोजीशन की जो वैल्यू है अगर राइट पॉइंटर के बाद है तो स्टार्ट पोजीशन के लिए नियर कौन सा पड़ेगा, राइट पॉइंटर पड़ेगा। बट अगर मान लेते हैं स्टार्ट पोजीशन की जो वैल्यू है अगर लेफ्ट से पहले है तो लेफ्ट पे रीच करना आपको पहले पड़ेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट माइनस लेफ्ट, ठीक है, और स्टार्ट माइनस राइट,
स्टार्ट माइनस राइट, जो हमारा कम होगा, जो हमारा कम होगा वो वहीं पर हम पहले मूव कर जाएंगे, वही हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स बन जाएंगे, ठीक है, मूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे पास स्टेप्स बचेंगे राइट माइनस लेफ्ट, इतने लेफ्ट्स को मूव करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोड करने से पहले एक्चुअली हम समझो कि हम करने क्या वाले हैं। एक लेफ्ट पॉइंटर होगा जो कि 0th इंडेक्स पर है, राइट पॉइंटर है वो भी 0 पे स्टार्ट है, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, बस ये चेक करना है कि जो राइट की जो वैल्यू है, राइट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए फ्रूट्स की लेंथ से। फ्रूट्स की लेंथ से क्या मतलब है भाई, तो क्यों, क्योंकि हम अब ध्यान रखना हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान रखो, हम किस पे ट्रेड कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन पोजीशंस पे ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर फ्रूट एग्जिस्ट करता है, तो लेंथ किसकी होनी चाहिए, फ्रूट्स की। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, बात तो आपकी सही है कि भाई फ्रूट्स की लेंथ होनी चाहिए। अब सब कुछ करने के बाद हम कह रहे हैं कि राइट की वैल्यू को आप बढ़ा दो, यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स पर आप बढ़ा दो। उसने कहा हाँ जी ठीक है, बढ़ा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इफ़ अगर मेरे पास जो विंडो है अगर वो वैलिड है तो कुछ मत करो, ठीक है, कुछ मत करो। अगर वैलिड नहीं है तो लेफ़्ट की वैल्यू को आप बढ़ा दो, लेफ़्ट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। तो यानी कि लेफ़्ट प्लस इक्वल टू 1 करने का मतलब ये है, जैसे अगर मान लेते लेफ्ट 0th इंडेक्स पर है तो प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब 1 पे नहीं आ जाएगा, नहीं, ये अगले पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि 4 पर आ जाएगा, तो 4 पर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, यही हम मैनेज करने वाले हैं, यही क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट की वैल्यू को आगे कर दो, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू को आगे करने से अच्छा, मतलब करने के पहले जो भी हमारे पास जो आंसर चल रहा है उसमें से आप माइनस कर दो जो भी लेफ्ट की वैल्यू है। ये नॉर्मली जो भी आप स्लाइडिंग विंडो का काम करते हैं वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। और इससे चेक, इसको करने के लिए, ठीक है, इसको करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो है स्टेप्स जो है नंबर ऑफ के से छोटे होने चाहिए, ठीक है, छोटे या फिर उसके बराबर होने चाहिए। अब इसको एक बार कोड में करके देखते हैं, तो कोड से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो कोड में भी हम सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, दो पॉइंटर्स मैनेज कर रहे थे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। तो लेट से बना लेते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों के दोनों अभी स्टार्टिंग पर रखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम फ्रूट्स पिक कर रहे थे, ठीक है, फ्रूट पिक कर रहे थे किसी स्पेसिफिक पोजीशन में, ठीक है। और पोजीशंस जो फ्रूट की है, पोजीशन जो फ्रूट की है वो कहाँ पर पड़ी है, वो इस फ्रूट्स एरे के अंदर पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स पर इटरेट करेंगे। इटरेट करने से पहले लेट से उसका साइज निकाल लो, तो जो भी हमारे पास फ्रूट है उसकी हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, राइट इज शुड बी लेस देन एन, हमें 1 बाय 1 करके इटरेट करना है एंड तक। उसने कहा जी ठीक है, एंड तक आप इटरेट कर लो। जब भी आप कुछ कर लो तो राइट की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट कर दो 1, यानी कि अब नेक्स्ट वैल्यू को पिक करे वो। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पिक कर लूँगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम टोटल फ्रूट्स मैनेज करने हैं, ठीक है, मैक्सिमम टोटल फ्रूट्स मैनेज करने हैं। तो लेट से उसके लिए भी कोई एक वेरिएबल रख लेते हैं, लेट से मैक्स फ्रूट्स, हमारे पास कोई मैक्स फ्रूट्स हैं, अभी के केस में मान लेते हैं उसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू हमें एज इट इज़ रिटर्न कर देनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बस ये चेक करना है कि भाई क्या वो फ्रूट मैं पिक कर सकता हूँ कि नहीं, यानी कि विद इन के स्टेप्स में आ पा रहा हूँ कि नहीं। उसने कहा आप चेक ही मत करो कि विद इन के स्टेप्स में आ पा रहे हो कि नहीं, आप एज इट इज़ आप अपने जो भी हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं उसमें एज इट इज़ ऐड कर दो, ठीक है। तो लेट से करंट मैक्स को चेक करने के लिए लेट से करंट मैक्स फ्रूट्स, ठीक है, करंट मैक्स फ्रूट जो है हमारे पास अभी के केस में 0 है। तो उसने कहा कुछ मत करो, एज इट इज़ आप इसमें ऐड कर दो करंट फ्रूट प्लस इक्वल्स टू जो भी आपके पास जो वैल्यू पड़ी है राइट में, जो भी आपके वैल्यू जो पड़ी है राइट में, तो एज इट इज़ उसमें ऐड कर दो फ्रूट्स जो भी राइट में पड़ी है वो। और जो उसके जो फ्रूट का ये तो राइट में, तो ये स्टार्टिंग में, ये तो इसके इंडेक्स वो बता रहा है पोजीशन को, फ्रूट की वैल्यू पड़ी है उसके फर्स्ट इंडेक्स पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चेक करो, ये हो गया, ठीक है। अब चेक करो कि क्या भाई वो विद इन के स्टेप्स में आ पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ पा रहा तो उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, अगर आ पा रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो चेक करने के लिए कि आ पा रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम एक कोई फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से प्राइवेट, जो कि क्या रिटर्न करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो कुछ भी नाम रख देते हैं, लेट से इज रीचेबल करके रख देते हैं, ठीक है। रीचेबल चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को स्पेसिफाई करेंगे। तो लेफ्ट की वैल्यू, ठीक है, एक राइट की वैल्यू, ठीक है। अब हमें किससे चेक करना है, जो भी हमारे पास पोजीशन दे रखी है, स्टार्ट पोजीशन जो दे रखी है वो, ठीक है। और कितना चेक करना है, हमें चेक करना है कि इतने स्टेप्स के अंदर अगर वैल्यू आ पा रही है कि नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, दो ऑप्शंस हैं,
कितने, 2 ऑप्शन है। या तो मैं लेफ़्ट जाके चेक करूँ कि भाई लेफ़्ट तक चेक करूँ कि भाई यहाँ तक अगर मैं जल्दी पहुँच पा रहा हूँ, या फिर राइट तक चेक करूँ कौन से स्टेप तक मैं जल्दी पहुँच पा रहा हूँ। तो लेट्स से 2 ऑप्शंस हैं। लेट्स से हमारे पास ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, ऑप्शन 1 बोल रहा है कि मैं पहले चेक करूं कि मैं स्टार्ट पोजीशन से पहले लेफ़्ट जा पा रहा हूं, ठीक है, लेफ़्ट जा पा रहा हूं। उसने कहा ठीक है जी। और दूसरा, आपको अपनी विंडो की साइज़ दे देनी है राइट माइनस लेफ़्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एंड ऑप्शन 2 में मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई सेम ही चीज़ करूँगा, मैं सेम ही चीज़ करूँगा, पर इस केस में मैं लेफ़्ट से स्टार्ट ना करके मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसने कहा, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप राइट से स्टार्ट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टार्ट पोजीशन जो है लेफ़्ट से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो इसका केस में आप इसको प्लस कर दो, यानी कि इसका एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू ले लो, यानी कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैक डॉट एब्स्ट्रैक्ट निकाल लिया आपने, ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, अब इसके बाद हमें चेक करना है कि क्या ये विद इन केस स्टेप में आ रहा है कि नहीं। उसने कहा कौन से को चेक करोगे, तो कौन से का चेक करने का कोई मतलब नहीं, इनमें से मिनिमम निकालो और चेक करो कि वो है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। उसने कहा ठीक है, चेक कर लो कि इफ़ रिटर्न जब चेक करो मैथ डॉट मिन, दोनों में से जो भी मिनिमम है, मिनिमम कौन सा है, ऑप्शन 1, ठीक है, और ऑप्शन 2, जो भी दोनों में से मिनिमम है, क्या मैं विद इन के स्टेप्स जा पाऊंगा कि नहीं। तो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के। उसने कहा हाँ जी, ठीक है, जा पाओगे। उसने कहा ठीक है। तो बस यही चेक करना है हमें यहाँ पर कि इफ़ अगर लेफ़्ट शुड बी लेस देन होना चाहिए, लेफ़्ट की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू राइट होनी चाहिए। जब क्या कर रहे हैं, ये जो इफ़ कंडीशन कब चलेगी, ये जब चलेगी जब हमें लेफ़्ट पॉइंटर को आगे मूव करना है, लेफ़्ट पॉइंटर को मूव करना है। तो पक्की बात है कि लेफ़्ट की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू राइट होना चाहिए। उसने कहा ठीक है। एंड और जो है वो इज़ रीचेबल नहीं होना चाहिए। अगर इज़ रीचेबल नहीं है, जब ही हम लेफ़्ट को थोड़ा सा राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अगर रीचेबल है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर रीचेबल नहीं है तो हम करेंगे। उसने कहा अगर रीचेबल नहीं है तो नॉट लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पास कर रहे हैं हम, लेफ्ट पास कर रहे हैं, तो लेफ्ट को हमने एज इट इज़ पास कर दिया। राइट पास कर रहे हैं तो हम राइट को एज इट इज़ पास कर दिया। स्टार्ट पोजीशन पास कर रहे हैं तो हम स्टार्ट पोजीशन जो भी हमारे पास सेम ही नेम से आया है, यहाँ पर भी स्टार्ट पोजीशन को हमने एज इट पास कर दिया, के को हमने एज इट इज़ पास कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पोजीशन में अगर रीच नहीं कर पा रही है, तो हमें क्या करना है, अपनी विंडो को डिक्रीज करना है। तो लेफ़्ट की वैल्यू को हमने आगे बढ़ा दिया। लेफ़्ट की वैल्यू को अगर आगे बढ़ाया है तो उससे पहले ये चेक कर लो, जो उस लेफ़्ट इंडेक्स पर अगर फ्रूट पड़ा था, तो उस फ्रूट को माइनस भी करो। उसने कहा ठीक है। तो करंट फ्रूट माइनस इक्वल्स टू क्या करना है हमें, बस जो भी हमारे पास फ्रूट्स के किस इंडेक्स पर पड़ा था, फ्रूट के लेफ्ट इंडेक्स पर। और फ्रूट की वैल्यू कहाँ पर पड़ी है, फर्स्ट इंडेक्स पर, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स पर उसकी पोजीशन है। अगर ऐसा है तो हम अपने अब माइनस करेंगे, अगर नहीं है तो एज इट इज़ जो हमने प्लस किया था उसमें, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद चेक करो कि भाई मैक्सिमम फ्रूट्स की वैल्यू को तो डालो ना। आपने कभी इनिशलाइज तो की नहीं उसने कहा ठीक है, जो मैक्सिमम जो फ्रूट है वो दोनों में से मैक्सिमम होगा किस में से, एक तो करंट मैक्स में से, ठीक है, और जो आपकी जो वैल्यू है उसमें से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चलो ठीक है, समझ आ गया। एक चीज़ आपने नोटिस करी थी कि नहीं, हम क्या लिख रहे थे, पोजीशंस मूव कर रहे थे, 0 से 2 जा रहे थे, 2 से डायरेक्ट 6 जा रहे थे, 6 से डायरेक्ट 12 जा रहे थे, ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक इंडेक्सेस है ना, ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूस स्टेप्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास लेफ़्ट को कितनी बार मूव करना है वो डिपेंड करता है। तो इफ़ की जगह पर यहाँ पर लिख दो वाइल, जब तक कि ये कंडीशन मैच ना हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसको एक बार रन करके देखो, रन भी ये हो जाएगा कि नहीं पता नहीं, एक बार में तो चांसेस कम है। तो रन हो जा भाई। तो यहाँ पे बोल रहा है अरे सेमी कॉलन की इशू आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज आते रहेंगे, बड़े इश्यूज नहीं आने चाहिए। भाई हो जा रन, हो जा। तो ये एरर आ रही है, ठीक है, देख लेते हैं कौन से केस पर एरर आ रही है। ये बोल रहा है इसमें स्टार्ट पोजीशन 3, ठीक है, चेक कर लेते हैं कोड में हमने कुछ गलत किया है क्या। लेफ्ट की वैल्यू 0, राइट की वैल्यू 0, ठीक है। फ्रूट्स की वैल्यू हमने लेंथ निकाल ली, ठीक है, दोनों की इनिशलाइज कर दिया 0, ठीक है। राइट की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स की वैल्यू टोटल, ठीक है, फ्रूट्स की वैल्यू राइट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने लेफ़्ट की वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है, रीचेबल होना चाहिए, ठीक है, लेफ़्ट,
ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है, स्टार्ट पोजीशन राइट पोजीशन, ठीक है, सॉरी सॉरी हम यहाँ पे लेफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना लेफ्ट जो है, लेफ्ट क्या मैनेज कर रहा है, लेफ्ट मैनेज कर रहा है इस, लेफ्ट क्या मैनेज कर रहा है इस इंडेक्स को, फ्रूट्स के इंडेक्स को, और वैल्यू कहाँ पर पड़ी है, उसके जो पोजीशन है वो कहाँ पर पड़ी है, वो पड़ी है भाई आपके फ्रूट्स के लेफ्ट के जीरोथ इंडेक्स पर पड़ी है, पोजीशन पोजीशन जो पड़ी है वो जीरोथ इंडेक्स पर पड़ी है, ठीक है। सेम ही इसी केस में, सेम ही इसी केस में जो पोजीशन पड़ी है वो राइट इंडेक्स पर पड़ी है, राइट इंडेक्स के जीरोथ इंडेक्स पर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अब शायद ये चल जाना चाहिए, चल जा भाई, तो रन हो जा, रन हो जा, रन हो जा, तो रन हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सबमिट हो जा, सबमिट हो जा भाई, हो जा हो जा, बड़ा टाइम लगा रहा है पता नहीं क्यों, तो सबमिट भी हो गया, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगाता है, बट सबमिट भी हो गया, ठीक है। अब बस यही था कोड, यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बैक करना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।